Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Code with Riya. So in today's lecture, we would be doing important question series C programming part 5. The question for today is that you have to write a program to check whether a number is Armstrong or not. Now what do we actually mean by the Armstrong number? Armstrong number is a number that is equal to the sum of cubes of its digits. Let me just write. It is a number that is equal to the sum of cubes of its digits. Now there are some examples of these Armstrong number. For example 0, 1, 153, 370 भी एक्चुअली होते क्या, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ. फॉर एग्जाम्पल वी हैव टेकन अ नंबर 153. आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर वो नंबर्स होते हैं जैसे कि अगर मैंने इसमें 3 डिजिट्स, अगर मैंने इन तीनों डिजिट्स का अलग अलग क्यूब करा एंड जब मैं इनको सम करूंगी तो मुझे 153 ही मिलेगा. कैसे, एक बार करके देखते हैं. फर्स्ट डिजिट से स्टार्ट करते हैं. 1 का अगर मैं क्यूब करूंगी तो मुझे मिलता है 1. 5 का अगर मैं क्यूब करती हूँ तो मुझे मिलता है 125. 3 का अगर मैं क्यूब करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है 27. आप जब इन तीनों को ऐड करोगे 125 प्लस 27 प्लस 1 यू विल गेट 153. चेक इट. यस. और जब ये नंबर और ये वाला नंबर, जो ये नंबर तो वो है जो कि यूजर ने एंटर करा है, जब ये दोनों इक्वल होते हैं तब हम बोल सकते हैं दैट यस द नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर. तो बेसिकली हमको इस क्वेश्चन के अंदर करना क्या है, देखो ये प्रोग्राम लास्ट प्रोग्राम से काफी ज्यादा सिमिलर है. बहुत ही छोटा सा चेंज हमको करना होता है. सबसे पहले तो मैं क्या चाहती हूँ, ये 153 एक नंबर है. ये नंबर मैंने किससे एंटर करवाया, यूजर से मैंने एंटर करवाया. सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे इस नंबर को ब्रेक डाउन करना है इनटू डिजिट्स. तो लास्ट डिजिट से हम स्टार्ट करते हैं. अब मुझे बताओ कि वो कौन सा लॉजिक लगाऊं कि मुझे सिर्फ लास्ट डिजिट मिल जाए. आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस कि जब भी हमें किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं, इस नंबर को मैं डिवाइड कर दूंगी, सॉरी मॉड हम देंगे इसका 10 के अंदर. जैसे ही इस नंबर को मैं 10 से मॉड दूंगी तो मुझे इसकी लास्ट डिजिट मिल जाएगी, दैट इज 3. बिल्कुल सही है. अब हम क्या कर सकते हैं कि ये जो मुझे वैल्यू मिली है इसका मैं क्या करूंगी, क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3 ये कर लेंगे एंड इसकी वैल्यू हम एक और वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेंगे एंड सब्सिक्वेंटली हम क्या करेंगे, फिर ये जो बड़ा सा नंबर है इसको हम डिवाइड करेंगे 10 से. क्यों, क्योंकि लास्ट डिजिट का तो मैं ऑलरेडी क्यूब कर चुकी हूँ. तो अब जब मैं नेक्स्ट साइकिल के लूप चलाऊंगी तो मुझे वापस से 3 नहीं चाहिए, अब मुझे चाहिए 15. तो अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 15 मिलेगा एंड द सेम साइकिल कंटिन्यूज. तो ये सब मैंने आपको सिर्फ एक समझाने के लिए बताया था. Now let's write the program. यहाँ पर लिखते हैं प्रोग्राम हम. yes. तो सबसे पहले हम लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h. यहाँ पर लिखते हैं int main. सबसे पहले हमको यूजर से एंटर करवाना है नंबर, तो उसके लिए मैंने एक नंबर बनाया n नाम से. ऑल्सो मुझे क्या करना है कि यहाँ पर जो मैं ये मॉड कर रही हूँ ये मुझे एक वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू स्टोर करवानी है. लेट दैट वेरिएबल बी रिमाइंडर. तो उसको मैं रैम के नाम से ले लेती हूँ. अब मुझे एक बात बताओ, मुझे कंपैरिजन भी तो करना पड़ेगा. मैंने क्या बोला कि ये तो वो नंबर है जो कि यूजर ने एंटर करा और ये वो नंबर है जो कि पूरी कैलकुलेशंस के बाद मुझे ऑब्टेन हुआ है. तो अगर मैं इसी नंबर पे सब कुछ कर दूंगी तो मेरा ये नंबर तो खत्म हो जाएगा. तो मुझे इसको रिस्टोर करके रखना है. पैलिंड्रोम क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको बताया था ऑलरेडी. ऑल्सो हमने रिवर्स क्वेश्चन के अंदर भी करा था कि हम ओरिजिनल नंबर एक वेरिएबल बनाते हैं, ओरिजिनल नंबर, जिसके अंदर हम वो नंबर स्टोर कर देते हैं जो कि यूजर ने एंटर करा है, ताकि जब हम बाद में कंपेयर करें, कंपैरिजन के लिए हमको जो नंबर यूज करना पड़े तो मेरा नंबर सेव होना चाहिए. इसके अलावा भी अगर हमको कोई वेरिएबल बनाना पड़ा तो हम आगे बना लेंगे. इसके बाद हम लिखते हैं printf enter the number एंड यहाँ पर ये scanf के थ्रू हम n के अंदर वैल्यू को एंटर करवा लेंगे. %d
n। बिल्कुल ठीक बात है। अब क्या करेंगे, ओरिजिनल नंबर के अंदर अपना जो n है जो कि यूजर एंटर करेगा उसको हम स्टोर कर लेंगे। तो ओरिजिनल नंबर इज इक्वल्स टू n। आई डोंट थिंक सो कि यहां तक आपको कुछ भी डाउट आया होगा। ये पार्ट यहां तक जितना भी अभी तक हमने लिखा है ये हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम लिखते हैं वाइल लूप एंड n शुड बी ग्रेटर देन 0। ये भी बात बिल्कुल क्लियर है। अब मैंने आपको सबसे पहले यहाँ क्या बोला कि मुझे चाहिए लास्ट डिजिट, क्योंकि मैं लास्ट डिजिट से ऑपरेशंस करना स्टार्ट करूंगी। तो सबसे पहले मुझे इसको 10 से मॉड देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने एक नया वेरिएबल बनाया रैम, जिसके अंदर 3 तो आपका रिजल्ट है जो कि रैम के अंदर स्टोर होगा एंड 153 इज द नंबर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे n मॉड 10। यहां से मुझे लास्ट डिजिट मिल जाएगी। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि जब हम ये तीनों के क्यूब्स अगर मैंने निकाल लिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। तो हम एक साथ सम नहीं करते, हम हर एक लेवल पे सम करते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे मुझे एक सम वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसको मैं इनिशियलाइज करूंगी 0 से। यहाँ पर हम लिखते हैं सम इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर। ये जो वैल्यू आई इसका मुझे करना है क्यूब, तो हम कुछ इस तरीके से करेंगे। इस तरह से हमने इसका क्यूब कर दिया। अब जब मेरा लास्ट डिजिट, ये लास्ट डिजिट का जब क्यूब हो गया तो मतलब लास्ट डिजिट के ऊपर जितने भी ऑपरेशंस होने थे वो हो चुके हैं। अब मैं नहीं चाहती कि नेक्स्ट साइकिल जब मैं परफॉर्म करूं तो मुझे वापस से लास्ट डिजिट मिल जाए, तो इसलिए लास्ट डिजिट को मुझे रिमूव करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे उसको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कर देते हैं डिवाइड। तो यहाँ क्या लिखेंगे, n इज इक्वल्स टू n डिवाइड बाई 10। इससे क्या होगा, लास्ट डिजिट रिमूव हो जाएगी। मॉड से हमको लास्ट डिजिट मिलती है और डिवाइड करने से हम लास्ट डिजिट रिमूव हो जाती है। ठीक है, ये हमारा वाइल लूप खत्म हो जाएगा। देन हम यहाँ पर सिंपली जो हमने पैलिंड्रोम क्वेश्चन के अंदर करा था कंपैरिजन करेंगे। तो हम लिखते हैं ओरिजिनल नंबर इज इक्वल n, सॉरी n नहीं आएगा यहाँ पर आएगा सम, क्योंकि अब जो वैल्यू बनी है वो आपकी स्टोर होगी आकर सम के अंदर। एंड इसके बाद आप लिखोगे प्रिंट एफ। अगर ये वैल्यू इक्वल हो जाती है तब तो आपका जो नंबर है वो एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आपका नंबर एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है, नॉट अ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। एंड यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, रिटर्न 0। यहाँ पर हमारा पूरा प्रोग्राम एंड हो जाता है। नाउ लेट्स सी द ड्राई रन ऑफ दिस। ड्राई रन अच्छे से समझना। यहाँ पर लिखते हैं ड्राई रन। डायरेक्टली मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले हमने एक n इंटीजर बनाया जिसकी हमने वैल्यू एंटर करवाई यूजर से। फॉर एग्जाम्पल यूजर ने एंटर करा है 153। मैं 153 को एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ। यूजर ने एंटर करा 153। ठीक है, अब यहाँ पर आकर हमने क्या करा, जो हमारा n की वैल्यू है उसकी एक कॉपी हमने ओरिजिनल नंबर के अंदर स्टोर कर दी ताकि हमारा पूरा का पूरा नंबर डिस्ट्रॉय ना हो जाए। इसका मतलब जो ओरिजिनल नंबर की वैल्यू है दैट इज ऑल्सो 153। बिल्कुल ठीक है। वाइल लूप पर आए, वाइल लूप पे चेक हुआ दैट इज n ग्रेटर देन 0, 153 इज ग्रेटर देन 0। बिल्कुल सही है। अब हम आ गए यहाँ पर लिखा है रिमाइंडर इज इक्वल टू n मॉड 10। जब मैंने 153 का मॉड दिया 10 से तो मुझे क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो रैम की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पर आए सम पे, यहाँ पे हाँ, सम इज इक्वल टू सम की इनिशियल वैल्यू, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट साइकिल। इनिशियल वैल्यू हमने इसको क्या दी है, 0। तो 0 प्लस रैम का क्यूब होगा, दैट मीन्स कि 3 को मुझे 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 3 का क्यूब क्या होता है, 27। तो 0 प्लस 27 करेंगे तो सम के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी दैट विल बी 27। रैम के अंदर आ चुका है 3, सम के अंदर आ चुका है 27। अभी तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। n को हम डिवाइड करेंगे 10 से ताकि जो लास्ट डिजिट है दैट इज 3 वो हट जाए, वो रिमूव हो जाए। तो इसलिए मुझे क्या मिलता है, 15 मिलेगा। 153 को 10 से डिवाइड करो
तो मुझे क्या मिलेगा 15 मिलेगा। अब हम वापस से ऊपर जाएंगे, कंडीशन चेक होगी, इज 15 ग्रेटर देन 0, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर आएंगे रेम इज इक्वल्स टू एन दैट इज 15, तो जब हम 10 से मॉड करेंगे तो मुझे 5 मिलेगा क्योंकि ये अब लास्ट डिजिट बन चुकी है। तो रेम की वैल्यू हो गई अब 5, पहले क्या थी 3 थी, अब क्या हो गई 5 हो गई। ठीक है, अब हम करेंगे सम इक्वल्स टू सम प्लस दिस। नाउ सम की इनिशियल वैल्यू, सम की प्रीवियस वैल्यू क्या थी अब 27, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 27 प्लस यहाँ पर ये आएगा 5 क्योंकि ये रैम की वैल्यू क्या है 5 हो चुकी है। 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 का हम करेंगे क्यूब, तो 27 प्लस 125, इसको जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट 152। अब सम के अंदर आ चुका है 152, रैम की वैल्यू है 5। नाउ n को हम डिवाइड करते हैं 10 से, जब मैं n को 10 से डिवाइड करूंगी तो जो लास्ट डिजिट है वो रिमूव हो जाएगी, दैट इज 15 में से 5 रिमूव हो जाएगा और मुझे क्या मिलेगा 1, n की वैल्यू हो गई 1। अगेन कंडीशन चेक होगी, इज n दैट इज 1 ग्रेटर देन 0, यस 1 इज ग्रेटर देन 0। हम यहाँ पर आएंगे ना, बिकॉज एक सिंगल डिजिट है तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखते हैं सम इक्वल टू सम की प्रीवियस वैल्यू क्या थी 152, एंड 1 का अगर आप क्यूब करते हो तो आपको 1 ही मिलता है, तो 152 प्लस 1, तो सम की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 153 आ गई। n को जब आप 10 से डिवाइड करोगे, अब क्योंकि आप 1 को 10 से डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू आ गई 0.1। नाउ बिकॉज n इज अ इंटीजर, n क्या है यहाँ पर एक इंटीजर वैल्यू हमने ली है, तो 0.1 तो रिमूव हो जाएगा और मुझे क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा, तो n की वैल्यू हो गई 0। नाउ अगेन जब कंडीशन चेक हुई यहाँ पर, नाउ 0 इज नॉट इक्वल टू नॉट ग्रेटर देन 0, तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे, इस लूप से बाहर आ गए। अब आ जाओ इस पार्ट पे, यहाँ पर इफ कंडीशन में हमने लिखा है ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू सम, ओरिजिनल नंबर की वैल्यू क्या है 153 जो कि हमने इनिशियली स्टोर करवाई है, तो 153 इज इक्वल्स टू सम की करंट वैल्यू दैट इज ऑल्सो 153, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, ये प्रिंट एफ एग्जीक्यूट हो गया, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर प्रिंट हो गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा 153 नंबर है जो कि यूजर ने एंटर करा है वो एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। अब आपको क्या करना है कि आपको एक या दो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर याद रखने हैं कि वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्यों होते हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है। वाइवा के अंदर ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ऑल्सो प्रैक्टिकल एग्जाम्स के अंदर भी देते हैं, थियरी एग्जाम्स हो गए तो उनमें भी ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो आपको एक दो नंबर याद होने चाहिए ताकि अगर आप थियरी एग्जाम दे भी रहे हो तो एटलीस्ट यू कैन राइट आउटपुट ऑन योर ओन। सो एक बार इसको कंपाइलर में भी रन करवा कर देख लेते हैं एंड लेट्स सी इफ इट इज वर्किंग इन द करेक्ट वे और नॉट। ओके, सो आई हैव ऑलरेडी रिटन द प्रोग्राम ओवर हियर। सबसे पहले हम लिखते हैं हेडर फाइल, देन इंट मेन, देन मैंने यहाँ पे वही वेरिएबल्स बनाया जो कि मैंने आपको यहाँ पर बनाकर दिखाया है, दैट इज एन, रैम, ओरिजिनल नंबर एंड सम इज इक्वल टू 0, बिल्कुल सेम वेरिएबल्स बनाए हैं। देन प्रिंट एफ के थ्रू हम एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाते हैं, एंड ऑफ द नंबर। स्कैन एफ के अंदर हम एन के अंदर नंबर को ले लेते हैं, ओरिजिनल नंबर के अंदर हम अपना नंबर जो है वो स्टोर करवा लेते हैं। देन हम लिखते हैं वाइल एन शुड बी ग्रेटर देन 0, देन वही सेम लॉजिक आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन द ट्राई रन। इफ लगाते हैं, कंडीशन लिखते हैं दैट ओरिजिनल नंबर शुड बी इक्वल टू द सम, यहाँ पर आप नंबर मत लिख देना कि ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू एन, एन नहीं आएगा क्योंकि एन तो अब 0 हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं प्रिंट एफ, देन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर प्रिंट हो जाएगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा एल्स पार्ट रन कर जाएगा। नाउ लेट्स रन इट, इसको भी हम 2 बार रन करके देखेंगे, फर्स्ट फॉर द आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर एंड सेकेंड वन विल बी एनी रैंडम नंबर। सबसे पहले हम एंटर करते हैं 153 एंड इट इज कमिंग दैट इट इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर फॉर 153। एक और नंबर को हम प्रिंट करवा कर देख लेते हैं, let it be like 452 something and it is coming, it is not an Armstrong number। अब 452 को हम थोड़ा सा मैनुअली सॉल्व करके देखते हैं कि 452 एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्यों नहीं है। यस, यहाँ पर 452 को करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम 2 का करेंगे क्यूब, 2 का अगर आप क्यूब करते हो यू विल ऑब्टेन 8, 5 का अगर आप क्यूब करते हो तो आपको मिलता है 125, और अगर आप 4 का क्यूब करते हो
तो आपको मिलता है 64। नाउ जब आप इन तीनों को ऐड करोगे 8 + 125 + 64, तो जो आंसर आपको मिलेगा दैट विल बी 197। नाउ 452 is not equal to 197. That's why it is not an Armstrong number. So yeah, that's all for today. Subscribe my channel if you are new to my channel, and don't forget to hit the bell icon. Thanks for watching this video, and I'll meet you in the next video. Thank you so much.